अब बात आ जाती है प्रॉपर कोचिंग की कि आपको कौन सा कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि टीचर का काम कहना कि पढ़ाने के साथ साथ आपको मेंटर करने का भी है। आजकल बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पे आपको मेंटरशिप भी दी जाती है। मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस कि एग्जाम निकालने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं और आपको अपने ऊपर मीन्स आपके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मीन्स आपको नॉलेज देने के साथ साथ आपके लिए पर्सनली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी वहाँ पे आपको बताया जा रहा है, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम को लिमिटेड टाइम में निकाल सकते हो। अब बात आ जाती है सर हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑफलाइन ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर मेरे लिए ऑनलाइन सही रहेगा या फिर ऑफलाइन सही रहेगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बट काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं पहले और बाद में उनको एहसास होता है कि सर इसका लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है और मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं, कोचिंग का वहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है। कोचिंग वाले अपने हिसाब से बेस्ट ही पढ़ाते हैं और सबको अपना रिजल्ट निकालना होता है, तभी उनकी मार्केट में वैल्यू रहेगी और तभी वहाँ पे बच्चे नए नए बच्चे वहाँ पे आते रहेंगे। तो सारे ही कोचिंग बेस्ट हैं, कोचिंग में कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट केस में सभी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहते हैं आपको, क्योंकि वो उनके एक ग्रोथ का माध्यम होता है। उनके कोचिंग को ऊंचाइयों तक जाने का एक वही जरिया होता है कि जब आपका रिजल्ट निकलेगा तभी उनका कोचिंग भी ग्रो करने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन की, और कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि पढ़ाने के मैटर में या फिर जो फैसिलिटी है वो आज की डेट में इतना कंपटीशन है कि ऑलमोस्ट सब जगह ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट आपको कुछ पॉइंट को वहाँ पे ध्यान रखना है जो आपके लिए ही स्पेशली बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन पे। तो यदि आप अभी बीएससी एमएससी कर रहे हो या फिर आपका कोई पार्ट टाइम जॉब चल रहा है या फिर आप कोई भी रेगुलर कोर्स कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप कहीं भी ऐसे दूर सिटी में नहीं जा सकते या फुल फोकस होकर जो रेगुलर पढ़ाई है वो आपकी उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो वहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपके साथ फाइनेंस का इशू है, मीन्स आपके साथ लगता है कि आपको मेरे पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का फीस कहने के हाफ ऑफ द अमाउंट होता है जो हमारा फिजिकल क्लास का होता है। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन ऑनलाइन में ही प्रेफरेंस दे सकते हो। ऑनलाइन क्लास का ये फायदा होता है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको नोट्स नहीं बनाने होते हैं। हम तो अक्सर बोलते हैं कि नोट्स आप बनाओ, तो ये फायदा भी है नुकसान भी। यदि आपका एमएससी चल रहा है बीएससी चल रहा है, आपके पार्ट टाइम जॉब है, आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल के उनको रख सकते हो। तो ऑनलाइन क्लास में आपको नोट्स मिल जाते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लास में आपको नोट्स नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ पे बनाने पड़ते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहते हैं आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बट टाइम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, वो आप देखो। और ऑफलाइन में आपका यदि कोई क्लास मिस हो जाता है तो आपको अटेंड करने का मौका वापस से अगले बैच में मिलेगा, या फिर मल्टीपल बैच चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपको अटेंड करना है, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको पूरा कोर्स आपको पहले अलॉट हो जाता है, तो आप वहाँ पे आप वीडियो देख के पहले भी जा सकते हो और आप मल्टीपल कोर्स भी पढ़ सकते हो। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे आपको रैंडम टाइम पे पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपने लाइव अटेंड किया और आप उसको किसी भी टाइम पे वापस से रिपीटेशन में भी देख सकते हो, या फिर आपका क्लास मिस हो गया तो आप उस क्लास को बाद में भी एज ए रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख सकते हो, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। और हाँ, अभी कुछ कोचिंग वाले आपको ऑफलाइन में भी क्या होता है कि ऑनलाइन आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं और साथ साथ आपका ऑफलाइन क्लास भी चलता रहता है। तो ये आपको देखना है कि ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है। वैसे तो आपका डेडिकेशन एग्जाम निकालने का है, यहाँ पे आपको फैसिलिटी कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में लेके जाए। बट समय के हिसाब से और टाइम के हिसाब से मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ कि कैसे आपको कोचिंग को डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन टाइम है, तो मैंने कुछ पॉइंट बताए आपको, कुछ पॉइंट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपका रेगुलर कोर्स कोई नहीं चल रहा है, बीएससी एमएससी नहीं चल रहा है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ऑफलाइन कोई ज्वाइन करोगे, फिजिकली जब आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे आपको टीचर जब समझाते हैं और क्लासरूम का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए आपका माइंड सेट बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि जनरली ऑनलाइन में आपकी एनर्जी लो रहती है, ऑफलाइन में आपकी एनर्जी हाई रहती है। आपको कंपटीशन दिखता है, कौन स्टूडेंट रिप्लाई दे रहा है, कौन स्टूडेंट रिप्लाई नहीं दे रहा है। यदि आपका कोई भी रेगुलर कोर्स नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके फिजिकली अटेंड करो, यदि आपके पास फाइनेंस का इशू भी नहीं है। क्योंकि जब आप फिजिकली अटेंड करोगे तो आपको वहाँ पे पीजी लेना होगा और खाने का खर्चा भी होगा, मीन्स कहने के इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाएगा, जो आपका मीन्स डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। ऐसा ना हो कि आपने फिजिकल ज्वाइन कर लिया और आप फिर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो और फिर आपको वापस आना पड़ रहा है। कोचिंग वाले कोई फीस वापस नहीं देते हैं, ध्यान रखने की बात। चाहे आपका हेल्थ का इशू रहे, चाहे कुछ भी इशू रहे, किसी भी कोचिंग में आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे स्टार्टिंग में, बट लास्ट में जब सिलेबस एग्जाम पास में आएगा तो वहाँ पे बहुत फास्ट वे में आपको पढ़ाया जाएगा, मीन्स लास्ट वाले सब्जेक्ट इतने अच्छे से नहीं होते हैं। जबकि ऑनलाइन में आपका
एक ऑर्डर मेंटेन होता है स्टार्टिंग से लास्ट तक, आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाया जाता है। चाहे स्टार्टिंग में आपको फास्ट पढ़ाया जाए तो लास्ट में आपको फास्ट पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा तो आपको लास्ट में धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे यूनिफॉर्म वे में आपको पढ़ाई होती है, जो कि ऑफलाइन में कई बार पॉसिबल नहीं होता। ऑफलाइन में यदि आप 1 महीने बाद ज्वाइन करते हो तो आपको 1 महीने का आपका क्लास चला जाएगा, आप उसको अगले बैच में रिपीट कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है। या फिर आपने ज्वाइन किया और आपका बीच में हेल्थ इश्यू आ गया, कोई भी आपको मीन्स प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे आपको वो क्लासेस नहीं मिलेंगी, आपको वहाँ पे नोट्स अरेंज करके पढ़ना होगा। ऑफलाइन में जो टेस्ट होते हैं, जो असाइनमेंट होते हैं, वो आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जब आप वहाँ पे फिजिकली देते हो तो आपको वहाँ पे एक एग्जाम का फील भी होता है, मीन्स वो आपके लिए अच्छा रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, और वहाँ से आपके कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि फिजिकली मैथमेटिक्स पढ़ना कहीं ना कहीं मीन्स समझना आसान होता है कंपेयर टू ऑनलाइन, बट जैसा आपका माइंड सेट है, जैसे आपकी सिचुएशन है, वहाँ पे आप ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो किसी में भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, कोई पॉजिटिव पार्ट है, कोई नेगेटिव पार्ट है, तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कितना टाइम आप दे सकते हो और कितना टाइम आप नहीं दे सकते हो, और कितना फाइनेंस मीन्स वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है, कितना फाइनेंस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑफलाइन में आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डे बाय डे वो स्टूडेंट मिलते हैं, कुछ डिस्कशन भी होता है, कुछ कंपटीशन भी वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, जो कि ऑनलाइन में नहीं रहती है। क्योंकि ऑनलाइन में आप फैमिली के अंदर रहते हो, तो फैमिली में वो एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल पाता है। तो ऑफलाइन में ये प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है और आप लिमिटेड टाइम में अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हो। जबकि घर में पढ़ने के लिए आपको अलग से डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, अलग से मीन्स टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट अलग है, सबका माइंडसेट अलग है वहाँ पे, जो आप घर पे फैमिली में रहते हो, बट आपको अलग से उसको मीन्स चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका कहने का डेडिकेशन, जो मोटिवेशन आपका बहुत ज़्यादा हाई चाहिए आपको, जो कि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे माहौल मिल जाता है, आपके टीचर कई बार आपको दिख जाते हैं, बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको दिखते हैं, तो आपका एक वहाँ पे अच्छी एनर्जी बनी रहती है, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको रियल लाइफ चैलेंज जो आपके होते हैं, सर्वाइव करने के, खाने के, रहने के, सोने के, इसके साथ साथ फाइनेंस को मैनेज करने के, तो कुछ वहाँ पे प्लस पॉइंट भी हैं जो आप रियल लाइफ में सीखते भी हो, जो आपको आगे चल के बेनिफिट मिलता भी है, जो कि ऑफलाइन में आपको मीन्स ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में आप हमेशा घर वालों के साथ रहोगे, तो वो सब जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, वो कहना कि ऑफलाइन में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंस रहती है, आपके डिसीजन लेने की पावर इंडिपेंडेंट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में आप सीख पाते हो। तो ऑफलाइन के अलग बेनिफिट है। मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के सारे बेनिफिट बता दिए, ड्रॉबैक बता दिए हैं, कि आपको अब डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन सबके रिजल्ट अच्छे आते हैं, सबका रिजल्ट निकल रहा है। अभी समय के हिसाब से कोविड के बाद से ऑनलाइन का जो क्रेज है बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है, और आपको घर बैठे सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो बस आपको ये देखना है कि यदि आप फिजिकली अटेंड कर सकते हो, आप फिजिकली जाकर अटेंड करो, आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो, आप ऑनलाइन अटेंड करो, बट आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको कवर करके बताने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट यदि बाय द रह भी गए हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से भी थोड़ा सोच सकते हो, समझ सकते हो, एक पूरा चार्ट बना सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन का। जब आपके पास दोनों ऑप्शन है, यदि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन आपके पास, तो आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन करना, तो आप ऑनलाइन जाके ज्वाइन करो। जिनके पास ऑफलाइन ज्वाइन करने का ऑप्शन है, वो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों ऑप्शन बच जाते हैं। ऑफलाइन वाले के पास दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन के पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ऐसे क्या मेजर पॉइंट है जो आपको देखने हैं किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट फैसिलिटी ऑलमोस्ट जगह सेम रहती है, उसमें आपको किन किन पॉइंट को देखना चाहिए, किन किन एरिया को आपको स्पेशली नोटिस करना चाहिए कि ये बेस्ट रहेगा, नहीं मेरे लिए बेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सब अपने लेवल पर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट बात है कि आपका लेवल क्या है और आपको किस टीचर की बातें समझ में आ रही है। मीन्स बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे होते हैं बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। कुछ कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जो मीन्स थोड़ा सा एवरेज लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, फिर बाद में डेप्थ में जाते हैं। मीन्स कहने के वहाँ पे बच्चे उस लेवल, जिस लेवल के बच्चे आते हैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको खुद से जज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे टीचर बोलेंगे कि हम तो बहुत हल्के, हम तो बहुत समरी टाइप से पढ़ाते हैं, कि हम बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, क्योंकि वो आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या रहने वाला है। या फिर आपका BSc MSc जो आपने पहले पढ़ाई की है इससे पहले, वो आपने किस लेवल पे पढ़ाई की है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं दिल्ली में, ठीक है, और वो कोचिंग में 10 दिन बाद ही छोड़ देता है, और कुछ नो रिफंड, यार का नो रिफंड, किसी भी कोचिंग में रिफंड की पॉलिसी होती ही नहीं है कि आपको वहाँ पे पैसा दिया जाए एनी कंडीशन। जितना मैंने देखा है, आपको कभी मिला हो बात अलग है, बट जितना मैंने समझा है कि वहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आपको सोचना समझना है, इसलिए मैं आपकी वीडियो बना दे रहा हूँ। मीन्स आपको डेमो तो मिलने चाहिए, और डेमो में आप क्या देखोगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डेमो में आप देखोगे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका टीचिंग का वे क्या है। क्लास के अंदर यदि कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, तो टीचर उन डाउट को कैसे कंसिडर कर रहे हैं और कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं,
और वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट है नहीं है कि टीचर जी आपको वो टॉपिक समझा रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं, तो आपसे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपका जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया। मीन्स एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे आपको मिलना चाहिए, जिससे आपका भी देखो डाउट रहता है कभी, तो आप वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो। तो जो भी वहाँ पे टीचर पढ़ाने वाले हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे, आप उन्हीं सभी टीचर का डेमो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर का आपने डेमो लिया और आपके 5 सब्जेक्ट और 5 टीचर वहाँ पे आपको पढ़ाने वाला है, तो पांचों का डेमो आप वहाँ पे देखोगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है जो है स्टडी मटेरियल। मीन्स वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिलने वाली है, सॉफ्ट कॉपी मिलने वाली है, वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे और जो आपके डाउट क्लास होंगी स्पेशली। तो डाउट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यदि आपके डाउट, वैसे तो ऑलमोस्ट केस में डाउट का आपके क्लास में क्लियर हो जाते हैं, बट फिर भी यदि आपके कोई डाउट सेपरेट रह जाते हैं या फिर आप पढ़ाई में थोड़ा वीक हो, मीन्स आपके ऊपर कितना ध्यान दिया जाएगा। मीन्स सेपरेट डाउट क्लास वहाँ पे होगी। जो असाइनमेंट और जो आपको टेस्ट होंगे उनके डाउट के लिए भी आपको अलग से कुछ फैसिलिटी वहाँ पे है। जो बैच है उनका रिजल्ट कैसा रहा ये भी आपको देखना है, और उनकी रैंक कैसी रही है और कितने टाइम में बच्चों का रिजल्ट निकला ये तो आप नहीं पता कर सकते, बट एटलीस्ट आप रिजल्ट जरूर देखें कि पिछले बैच का रिजल्ट कैसा रहा है। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी एग्जाम निकाल सकते हैं, या फिर आपका उस कोचिंग के ऊपर बिलीव बनेगा। क्योंकि किसी भी हम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे हमारा बिलीव होना भी बहुत जरूरी है कि जो यहाँ पढ़ाया जाएगा अच्छा पढ़ाया जाएगा और हम पढ़ के अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तभी वहाँ पे जो टीचर बोलेंगे तभी आप उन टीचर के जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे आप उनको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे कई बार ज्वाइन करते हैं फिर बाद में स्विच कर जाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है, मनी का वेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे मीन्स आपको कोचिंग बेस्ट है ये तो देखना है, आपका लेवल क्या है ये मैटर करेगा। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में 5-7 दिन 10 दिन क्लास लेके फिर क्लास ना ले पाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है वहाँ पे एक फास्ट वे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस पूरा करना होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका लेवल क्या है और जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जो आपने डेमो में देखा है, उसका लेवल आपको मैच करा नहीं करा, या फिर आप उसको मीन्स उसको फिल कर सकते हो नहीं कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। क्योंकि अक्सर बच्चे ज्वाइन करते हैं और फिर ज्वाइन करके स्विच कर जाते हैं, तो वहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी नहीं होती है, मतलब वहाँ पे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, सोच समझ के ज्वाइन करें, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो मेजर रोल होता है डेमो का। और पिछले रिजल्ट आए हैं, जो मैनेजमेंट देख रहा है इंस्टीट्यूट का जो प्लेटफॉर्म है वो रीचेबल है नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोमिस किए गए हैं वो प्रोमिस फुलफिल नहीं हो रहा है। तो अपनी बात आप किसके साथ रखोगे, टीचर के साथ रखोगे, टीचर बोलेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है, ये मैनेजमेंट हम नहीं देख रहे हैं। तो ये एटलीस्ट नॉट ऑलमोस्ट केस में ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसा बोलूँगा, क्योंकि कोचिंग वालों को हमेशा अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना होता है, तो पॉलिसी उनकी बेस्ट ही होती है और वो बेस्ट पॉलिसी पे काम कर रहे होते हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि वो प्रोमिस पूरे फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको कोई इश्यू आ गया, आपको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, मीन्स एनी केस, बस जस्ट एक बार वेरीफाई करो कि ऐसा पॉसिबल है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहने वाला है। इसके साथ साथ वहाँ पे आपके टीचर के साथ बातचीत होगी, मीन्स कई बार 1-to-1 आपको बातचीत करनी होती है, या फिर आपको कोई डाउट पूछना होता है, ये भी आपको देखना है कि मेरी टीचर से बातचीत हो सकती है। आप कहना कि पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहोगे तो मीन्स आपका कॉन्फिडेंस भी अलग रहेगा और आप पूरा मन से जी जान लगा के पढ़ाई करोगे। मीन्स आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा उस प्लेटफॉर्म के बारे में। स्टार्टिंग में सब चीज़ें वेरीफाई करके ही चलो, और मैं नहीं बोलूँगा कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, आप सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ो। हर प्लेटफॉर्म का रिजल्ट आता है, 15 से 20% रिजल्ट आता है, आपको उन 15-20% बच्चों में रहना है, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना है। और मीन्स आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे, ए प्लेटफॉर्म पे, और सोच रहे हो बी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उससे भी कहने के माइंड मीन्स कहने के डिस्टर्ब रहता है, और मीन्स आपका फोकस उस लेवल पर नहीं बन पाता जिस लेवल पर बनना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट एरिया है, हर कोचिंग वाला बेस्ट दे रहा है, हर स्टूडेंट बेस्ट वे में पढ़ाई कर रहा है, बट जो बॉन्डिंग है, यदि एक बार आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो वो आपके लिए एक बेस्ट होता है। आप लिमिटेड टाइम में अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी अलग वे में रहता है और आप पॉजिटिव भी रहते हो। इसके अलावा यदि एक इम्पोर्टेंट पार्ट और भी है मेंटरशिप का, यदि कहेंगे वीकली सेशन होते हैं, या फिर आपको 15 डेज में एक सेशन होता है मोटिवेशन सेशन, या फिर आपको कुछ स्पेशल मेंटरशिप दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, कैसे आपको मीन्स स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाती है, तो आपके लिए और भी बेस्ट रहने वाला है। मीन्स कैसे आपको स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको असाइनमेंट सोल्व करने हैं, मीन्स अलग से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहता है। यू कैन आस्क, यदि वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी है, इस तरह का ऑप्शन है तो अच्छा है, और नहीं होगा तो जब आप क्वेरी करोगे, इस तरह के पूछोगे, तो नेक्स्ट बैच में वो इस तरह की चीज़ें एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। जो भी है आप खुल के पूछा करो, स्टार्टिंग में ज्वाइन करने से पहले जितना पूछोगे उतना जवाब आपको दिया जाएगा।
ज्वाइन होने के बाद आपको जवाब कम मिलता है, अक्सर मैंने ऐसा देखा है। तो ज्वाइन होने के बाद आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हर चीज़ का आपको जवाब मिलेगा, बट जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, जब तक हर चीज़ आप जो पूछोगे आपको हर चीज़ का जवाब मिलने वाला है। तो अच्छे से वेरीफाई करो और अच्छे से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मीन्स लग जाओ जी जान से।